उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल हुआ गिरफ्तार। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और महासचिव संजय पासवान को दिया टिकट। गोविंदगंज से राजू तिवारी और बखरी से संजय चुनाव लड़ेंगे। बिहार में टिकट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली निकलने से पहले बोले, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली के नरेला इलाके में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां जुटी। महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किए दर्शन। महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुई महिला खिलाड़ी। खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। परिवार ने अंतिम संस्कार की अनुमति दी। राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में भीषण आग लगी। 20 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, 16 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। जैसलमेर बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। दिल्ली के विश्वास नगर में डीटीसी बस ने स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर, 4 जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालु की पॉकेट से पैसे हुए चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा। चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से वो जा टकराया। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए। बीजेपी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी को टिकट मिला। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का काटा टिकट। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल। बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती है विधानसभा का चुनाव। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हुए भावुक। बोले, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी से नहीं कोई शिकायत। गोपालगंज के भोरे विधानसभा से जनसुराज उम्मीदवार प्रीति किन्नर ने नामांकन किया है दाखिल। मंत्री सुनील कुमार को दे रही है चुनौती। महागठबंधन के सीटों के ऐलान से पहले सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को मिला टिकट। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नाम का कर दिया ऐलान। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ेंगे चुनाव। हथकड़ी पहने नामांकन करने पहुंचा हत्या का आरोपी बना चर्चा का विषय। मनेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार ने किया नॉमिनेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 दर्जन रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक लगभग हर जिले में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। बैठक में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए हंगामा किया। बाहरी उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सैनी बीजेपी छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल। बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकाने के आरोप। बिहार में एसआईआर के तहत बने नए वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं की है आपत्ति। नए वोटर लिस्ट से भी कराए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार और उनके समर्थकों ने किया हंगामा। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ के टिकट बेचने के आरोप लगा दिए। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। दिल्ली में AQI 211 रिकॉर्ड किया गया। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्राफ 1 किया गया लागू। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी यूपीआई से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की एनटीटी डेटा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर यहां पर 0.13% हो गई। अगस्त में 0.52% की थोक महंगाई दर फसल की अधिक उपज का असर दिखाई दिया। भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी। मशीन से बर्फ हटाने का काम यहां पर जारी है। सड़कों पर आवाजाही फिर शुरू। मुंबई में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगाए गए। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक बड़ा अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दी पूरी जानकारी। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं फिर शुरू होंगी। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का ऐलान कर दिया। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ गई है। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई।
यूपी के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। जिले के अवैध रूप से कॉलोनीज बसाने वालों के बीच में हड़कंप मच गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ श्रद्धालु पहुंच गया। चश्मे में लगे हिडन कैमरे से फोटो खींचते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11 साल की बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश की गई। आरोपी की भीड़ ने जमकर की पिटाई, पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति हुआ फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। मेरठ में त्योहार के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली मावा बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मकई स्टार से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दिवाली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की। कहा ताकि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधि में खर्च ना हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना हुई भारतीय टीम। 19 अक्टूबर को खेला जाएगा ये पहला मुकाबला। कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच का रोमांच हंगामे में बदल गया। स्टेडियम में जश्न के दौरान खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें और चप्पल।